नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, चुनाव दर चुनाव जो हार बहुजन समाज पार्टी को मिल रही है, इससे उबरने के लिए बहन जी ने एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। जिस फॉर्मूले की तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में सत्ता का स्वाद चखा था, उसी फॉर्मूले को अब बहुजन समाज पार्टी 2027 में दोहराने वाली है। वो फॉर्मूला क्या है और क्यों बहन जी ने इस फॉर्मूले को अख्तियार करने के बारे में विचार किया है, ये पूरी बात आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी को इस समय चुनाव दर चुनाव निराशा ही हाथ लग रही है और बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक वर्ग हैं, पार्टी के प्रति जो आशाएं लगी हुई हैं, जो उम्मीदें हैं, वो कम होती जा रही है। अब जो समर्थक वर्ग है, जो कार्यकर्ता हैं, वो अपना रास्ता बनाने के बारे में विचार करने लगे हैं। इससे पहले वो उस विचार को पुख्ता करें और किसी दूसरे रास्ता पर जाएं, इससे पहले ही बहन जी अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने वोटर्स के लिए, अपने समर्थकों के लिए नया फॉर्मूला तैयार करने वाली है और इस फॉर्मूले पर उन्होंने विचार करके एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। ये जो 30 नवंबर की मीटिंग बहुजन समाज पार्टी की हुई है, ये सिर्फ यूपी और उत्तराखंड की समीक्षा मीटिंग नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के रिवाइवल की मीटिंग आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि बहन जी ने अपनी मीटिंग में ना सिर्फ जो कमियां लगातार बहुजन समाज पार्टी में हुई हैं, उनके बारे में सोशल मीडिया पर भी लिखा और बोला जा रहा है, उन सब से बहन जी ने सीख कर आगे 2027 में किस तरह से बहुजन समाज पार्टी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया जा सकता है, उसका फॉर्मूला भी बहन जी ने तैयार किया है। बताया जा रहा है कि 2007 में जिस सोशल इंजीनियरिंग से बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर सत्ता की कुर्सी को हासिल करने में कामयाब रही थी, अब उसी सोशल इंजीनियरिंग पर वापस जाने का फैसला बहन जी ने लिया है और इस फॉर्मूले को उन्होंने इस बार जो नाम दिया है वो है MBD। इस फॉर्मूले की तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी अब यूपी को तैयार करने वाले हैं और इसका जो एक्शन है वो तुरंत ही देखा गया है। जिले कमेटी की जो टीम है उसमें इस MBD फॉर्मूले के हिसाब से ही जो पदाधिकारी हैं उनको लगाया जा रहा है। MBD हो सकता है साथियों आपको इसका जो अर्थ है बिल्कुल मालूम चल गया होगा। अगर आप बहुजन समाज पार्टी को फॉलो करते हैं, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को फॉलो करते हैं, या फिर आप बहुजन मिशन से संबंधित जो चीजें हैं, जो जानकारी आप फॉलो करते हैं, तो आपको अंदाजा लग गया होगा MBD का मतलब क्या है। फिर भी आपको दुरुस्त करने के लिए, आपकी जानकारी को पुख्ता करने के लिए मैं एक बार इन जो 3 अक्षर आपके सामने बताए, इनका क्या अर्थ है वो दोहरा देता हूं। M4 आप जानते हैं मुस्लिम है, B ब्राह्मण समाज और D फॉर दलित। MBD मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित, इन 3 समुदायों का जो गठजोड़ है वो बहुजन समाज पार्टी को जीत की दहलीज पर अब पहुंचाने वाला है और इसी फॉर्मूले पर बहन जी 2027 की तैयारी में लगी हुई हैं। अब आप इसमें थोड़ा सा सवाल उठा सकते हैं या सोच सकते हैं कि बहन जी तो हर चुनाव दर चुनाव मुस्लिमों को ही दोष दे देती है कि भाई मुस्लिम समाज हमको समझने में अभी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, वो हमको नहीं समझ पा रहे हैं, वो असमर्थ हैं, और जो हार का जो ठीकरा है वो मुस्लिम समाज पर बहन जी फोड़ देती है और उनको टिकट देने से भी बहन जी मना कर देती है। फिर मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ कैसे जुड़ेगा और क्यों बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम समाज को जोड़ना चाहती है। तो साथियों, बहन जी ने जैसे कहा कि वो हमको समझने में अभी असमर्थ है, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं जो कमी है वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में हो सकती है, पदाधिकारियों में हो सकती है। जो बहुजन समाज की बात है, बहुजन समाज पार्टी की जो बात है, उसको मुस्लिम समाज तक पहुंचाने में वो कामयाब ना रहा हो। जिस हिसाब से मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी को समझना चाहता है, देश की राजनीति को समझना चाहता है, हो सकता है बहुजन समाज पार्टी से कहीं गड़बड़ हो रही हो या कमी रह रही हो। अब उसको दुरुस्त किया जाएगा और जो आवश्यकता मुस्लिम समाज की है उसी आवश्यकताओं के अनुसार
बहुजन समाज पार्टी अपनी रणनीति मुस्लिम समाज के लिए तैयार करने वाली है। ब्राह्मण समाज के बारे में आप जानते हैं, सतीश मिश्रा उस ब्राह्मण समाज का बड़ा चेहरा है बहुजन समाज पार्टी ने, और 2007 की जो जीत हुई थी उसमें बड़ा किरदार ब्राह्मण समाज ने निभाया था। इस तरह की जो बातें हैं लगातार आप मीडिया में सुनते होंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस बारे में जरूर बताया जाता रहता है। और जो दलित समाज है वो तो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर है ही, जिसके आधार पर, जिसके बुनियाद पर ये इतनी बड़ी जो मंजिल है बहुजन समाज पार्टी आपको दिखाई देती है। तो ये जो तीन समाज हैं, मुस्लिम समाज, ब्राह्मण समाज और दलित समाज, इन तीन समाजों के बलबूते बहुजन समाज पार्टी इस बार 2027 की जो चुनाव है इसमें किंग बनने जा रही है। 2022 के चुनाव में आपने देखा था, अलग से ब्राह्मण समाज को रिझाने के लिए, उसके वोट को कन्वर्ट करने के लिए बसपा के चुनाव चिन्ह पर बसपा की तरफ से अलग से प्रबुद्ध समाज के नाम से कुछ कार्यक्रम लगाए गए थे, जिनका नेतृत्व सतीश चंद्र मिश्रा जी कर रहे थे। हालांकि वो जो प्रयास था वो असफल हुआ। जो ब्राह्मण समाज का वोट था वो उस मात्रा में बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिल पाया जिसकी उम्मीद बसपा लगाए बैठी थी। लेकिन प्रयास करते रहने चाहिए, रणनीतियां फेल हो जाती हैं, रणनीतियां दोबारा तैयार की जाती हैं, और जो रणनीति काम कर जाए, जो फॉर्मूला काम कर जाए, उसको लगातार बनाए रखना चाहिए। तो बहुजन समाज पार्टी ने इस बार 2027 के लिए अपनी कमर कस ली है और तैयारियां उसकी 2022 से ही चल रही हैं। इस बार 2007 के फॉर्मूले पर फिर से 2027 में बहन जी कुर्सी हासिल करना चाहती है। तो ये जो MBD फॉर्मूला बहन जी ने इख्तियार किया है, इस फॉर्मूले से क्या बहुजन समाज पार्टी सत्ता में लौट पाएगी? क्या जो खोया जनाधार है बहुजन समाज पार्टी का वो वापस लौट पाएगा? आपकी क्या राय है साथियों, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।